35 साल की एज होनी चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट बनना है उसने, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, चाहे गवर्नर बनना है किसी राज्य का। 35 साल की एज होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं। अब इसमें तीसरी क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, ठीक है? जैसे राष्ट्रपति के केस में था कि ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बिकम एन लोकसभा मेंबर, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। अगर वो जो हमारा दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट के केस में है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इस केस में ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो गवर्नर जो होता है, एक बात ध्यान रखना, जो गवर्नर होता है इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता और इसकी वो स्टेट नहीं होती जिस स्टेट में वो गवर्नर बना होता है। जैसे हिमाचल के अभी गवर्नर है वो यूपी से है, गोरखपुर से, ठीक है? अगर पंजाब का जो गवर्नर होगा ना वो किसी दूसरे स्टेट से होगा, पंजाब का नहीं होगा, ठीक है? इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। एक्चुअल में गवर्नर हमेशा दूसरे स्टेट का होता है, उस स्टेट का नहीं होता, ठीक है? जिस स्टेट का वो गवर्नर है उस स्टेट का नहीं होता वो, ठीक है? अब इसके पीछे भी कारण है क्योंकि देखिए उसको पब्लिकली जो है ना उसको कनेक्ट नहीं करना है, पब्लिकली कनेक्ट करता है सीएम, एमएलए, ठीक है? जो वहां के लोकल लोगों ने चुन के भेजे हैं। गवर्नर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एग्जीक्यूटिव हेड है, उसको कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, ठीक है? सो पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है उसके लिए बिल्कुल वो छोड़ चुका है। जो भी आदमी गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठता है उसके लिए एक्टिव जो पॉलिटिक्स होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? हालांकि कुछ केसेस में देखा गया है कि कई गवर्नर गवर्नरशिप छोड़कर फिर एमपी के लिए खड़े हो जाते हैं, वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। उसके लिए तो चलो अब खुद ही ऐसा पॉलिटिक्स में चल पड़ा है, रिवाज कई बार हो जाता है, बट ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 158 की, ठीक है? तो 158 आर्टिकल में लिखा गया है, वैसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है? बट फिर भी आर्टिकल 158 लिखा गया है कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है? क्या लिखा गया है? कंडीशन ऑफ ऑफिस। अब जैसे कोई गवर्नर अपने ऑफिस में बैठेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? वो कंडीशंस दी गई हैं, या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अभी जो मैंने बात बताई वो इसी आर्टिकल में लिखी है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। जब किसी राज्य का कोई गवर्नर बन रहा है ना तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों का ही, ना ही वो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होना चाहिए।